हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञानी। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर सेकेंड, द थीफ स्टोरी, एसएससी स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड। द थीफ स्टोरी ये एक स्टोरी है जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ऑथर के बारे में पढ़ेंगे पहले। रस्किन बॉन्ड 1934, ठीक है, इनका जन्म 1934 में हुआ था। इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, ठीक है, ब्रिटिश डिसेंट मतलब उनका जो एंसेस्टर्स है वो ब्रिटिश है और वो उनके चाइल्ड है, ठीक है। ही लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर, ठीक है, उनकी एडॉप्टेड फैमिली के साथ वो लैंडोर में रहते हैं। इन मसूरी, ठीक है, मसूरी में रहते हैं, मसूरी, इंडिया। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ने उन्हें एक चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया की ग्रोथ के लिए पहचाना है, ठीक है, मतलब उनके वजह से चिल्ड्रंस लिटरेचर की ग्रोथ हुई है, बच्चों के लिए अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है। ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इन द ईयर 1992, ठीक है, कौन से ईयर में मिला? 1992। फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है, उनके बुक के लिए मिला आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में लिखा गया था। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, ठीक है, उन्हें पद्मश्री भी दिया गया उनके इंग्लिश में वर्क के लिए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिटरेचर के वर्क के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया इन 1999 में दिया गया। एंड पद्म भूषण दिया गया 2014 में, ठीक है, 2014 में उनको पद्म भूषण दिया गया। तो हम स्टोरी शुरू करेंगे, ठीक है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, ठीक है, जो स्पीकर है इस पोयम का वो एक चोर है, ठीक है, वो एक चोर है और वो बोल रहा है आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, ठीक है। तो ये स्टोरी का जो भी स्पीकर है वो है एक चोर, ठीक है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, तो चोर एक अनिल नाम के आदमी को मिलता है। आई वॉज, तब भी वो चोरी ही करते होता है, ठीक है। एंड दो ओनली 15, ठीक है, सिर्फ 15 साल का था मैं जब मैं अनिल से मिला और मैं चोर ही था। I was an experienced and fairly successful hand, ठीक है, तो मैं बहुत ही एक्सपीरियंस चोर था 15 साल की उम्र में भी। एंड आई फेयरली सक्सेसफुल हैंड, एंड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब मुझे बहुत सी चोरियों में कामयाबी मिली थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, तो जब मैंने अनिल को मिला फर्स्ट टाइम तो अनिल क्या कर रहा था? अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, ठीक है, कुश्ती देख रहा था, रेसलिंग मैच। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला। He was about 25, तब वो 25 साल की उम्र के आसपास उसकी उम्र होगी। A tall lean fellow, ठीक है, एक लंबा और पतला आदमी। And he looked easy going, ठीक है, बहुत ही easy going, शांत स्वभाव का दिख रहा था। Kind and simple, ठीक है, दयालु और सिंपल आदमी दिख रहा था। Enough for my purpose, ठीक है, तो मेरे पर्पस के लिए वो enough था, ठीक है। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence, ठीक है। I haven't had much luck of late, luck of late मतलब पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ अच्छी चोरियां नहीं की है, जो मेरा लक है वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो I might get able into the young man's confidence, तो मैं शायद यंग मैन के कॉन्फिडेंस में आ पाऊँ, जैसे कि अनिल के कॉन्फिडेंस में आ पाऊँ कि भाई अनिल को लगे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और मैं उसके हाथ चोरी कर सकूँ। You look a bit of a wrestler yourself, ठीक है, तो मैंने अनिल से क्या कहा? मैंने मीन्स किसने? चोर ने, ठीक है, चोर ने अनिल से कहा You look a bit wrestler yourself, ठीक है, तुम खुद एक रेसलर की तरह दिख रहे हो। I said little flattery helps in making friends, ठीक है,
ये मैंने उसको फ्लैटरी मीन्स मस्का लगाया कि तुम बिल्कुल रेसलर की तरह दिखते हो, हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड। तो ये जो फ्लैटरी ट्रिक है, जो मस्का लगाने की ट्रिक है, ये दोस्त बनाने में काम आती है। सो डू यू, ठीक है। तो अनिल ने क्या रिप्लाई किया, सो डू यू, तुम भी, ठीक है। अनिल रिप्लाइड सो डू यू, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ी निराशा हुई। क्यों निराशा हुई अभी वो देखते हैं, ठीक है। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थीन, उस टाइम पे मैं तो बहुत पतला था। तो फिर इसने ऐसा क्यों कहा, तो उसे लगा कि इसने मेरा मजाक उड़ाया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, ठीक है। मॉडेस्टली मतलब एकदम पोलाइट मैनर में। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ, कुश्ती करता हूँ थोड़ी बहुत। व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो उसने मुझे पूछा, मतलब उसने उस चोर को पूछा कि व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। मेरे उस चोर ने कहा हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, लेकिन वो चोर ने अपना नाम झूठा बताया, हरी सिंह। उसका सही में नाम हरी सिंह नहीं था। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, वो चोर की एक ट्रिक थी कि वो अपना नाम हर महीने में बदलता था। That kept me ahead of police, तो उसको पुलिस ढूंढ ना पाए इसलिए वो अपना नाम हमेशा बदलते रहता था। And my former employers, और मुझे पहले काम देने वाले लोग भी मुझे ना ढूंढ पाए इसलिए मैं हर महीने नाम बदलता था, ऐसा वो हमें बता रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑइल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग, ठीक है। तो अनिल उन रेसलर्स के बारे में उससे बात करता है, ठीक है, जैसे नॉर्मली लोग बात करते हैं वैसे कैजुअली। हु वेर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मीन्स जो आवाज कर रहे थे, ठीक है, जो मारा फाइट के बाद में आवाज भी करते हैं ना, लगती है तो आवाज करते हैं, ठीक है। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, ठीक है, उठाना, लिफ्ट मतलब उठा के, एंड थ्रोइंग ईच अदर एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, ठीक है, मुझे उसमें से बोलने में कुछ था नहीं बोलने के लिए, क्योंकि उसे ज्यादा नॉलेज नहीं था उस बारे में। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, ठीक है, अनिल आगे चल के निकल गया। आई फॉलोड हिम मतलब मैंने उसका पीछा किया, कैजुअली, ऐसे ही कैजुअली उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, ठीक है, फिर से उसने मुझे देख के हेलो बोला, मुझे मीन्स चोर को, ठीक है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो चोर ने उसे देख के बहुत अच्छी स्माइल दी, हरी सिंह, ठीक है, चोर को अभी हम हरी सिंह बोलेंगे। हरी सिंह ने उसने उसको देख के बहुत अपीलिंग स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। तो उसने चोर ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। तो उस पे अनिल ने रिप्लाई दिया बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे है नहीं कि मैं नौकर रखूं अभी। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, उसने चोर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड अ मैन, ठीक है, कि मैंने गलत जज करके आदमी चुना है। अगर कोई और आदमी को चुनता तो शायद वो पैसे वाला होता, मुझे इसे देखकर लगा कि ये पैसे वाला है। क्या मैंने मिसजज कर दिया, मतलब मैंने गलत जज कर दिया। I asked, can you feed me? मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? Can you cook? उसने पूछा, can you cook? क्या तुम खाना बना सकते हो? I can cook. तो हरी सिंह चोर ने कहा कि I can cook. Lied again, ठीक है, मतलब उसने झूठ कह दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो फिर उस पर अनिल ने कहा, if you can cook, then maybe I can feed you. अनिल ने कहा कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, आई कैन फीड यू। ही टुक मी टू हिज रूम, ठीक है, वो जहाँ रहता था अनिल, वहां पे वो हरी सिंह को लेकर गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, ओवर मतलब ऊपर, ठीक है, जमुना स्वीट शॉप नीचे था और अनिल ऊपर रहता था। एंड ही टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन अ बालकनी, ठीक है, उसके घर में एक बालकनी थी, उसमें वो सो सकता है, ऐसा अनिल ने उसे कहा। बट द मील आई कुड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, ठीक
ठीक है। तो उस दिन जो मैंने खाना बनाया वो बहुत ही बुरा बना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम खाना बनाया, खाना बनाना आता नहीं है तो कैसे अच्छा बनेगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, तो अनिल ने वो खाना एक कुत्ते को दे दिया गली के। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, ठीक है, और मुझे काम छोड़ के जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, ठीक है, तो फिर मैं भी वहीं पे उसके घर के पास ही घूमता रहा, स्माइलिंग इन अ मोस्ट अपीलिंग वे, ठीक है, उसके पास देखकर स्माइल करते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने लगा, अनिल हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी, ठीक है, और उसने बुलाकर, पैटेड मीन्स मेरे सिर पे से, चोर के सिर पे से हाथ फिराया। मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ठीक है, जाने दो। he teach me to cook, ठीक है, अनिल उसे कुकिंग भी सिखाएगा। he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write the whole sentence, ठीक है, तो अनिल ने उसे सिखाना शुरू कर दिया। उसने अब तक उसे अब उसका नाम लिखना सिखा दिया था और आगे वो उसे सेंटेंस भी लिखना सिखाने वाला है, ठीक है। एंड टू ऐड नंबर्स, ठीक है, और नंबर्स भी ऐड करना सिखा रहा है, मतलब मैथमेटिक्स भी सिखा रहा है अनिल उसे। आई वॉज ग्रेटफुल, ठीक है, आई वॉज ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, मैं थैंकफुल था अनिल को कि वो मुझे इतना कुछ सिखा रहा है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू दैट आई कुड अचीव, ठीक है, मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ में। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह चाय बनाया करता था, ठीक है। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, ठीक है, फिर मैं दिन भर का सामान लेने के लिए जाता था, डेज सप्लाईज, दिन भर की जरूरत की सामान। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपी अ डे, ठीक है, तो उसमें से भी मैं कुछ पैसे प्रॉफिट कमा लेता था, मतलब कुछ पैसे ज़्यादा बता देता था या 1 रुपया अपने लिए सेव कर लेता था उसमें से। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, ठीक है, मुझे लगता था कि अनिल को पता होगा कि मैं, पता चल गया था कि मैं 1 रुपया उसमें से रोज चुरा लेता था। मीन्स चुरा लेता था मतलब वो वापस नहीं करता था उसे, फिर से आया। पर उसने कुछ नहीं कहा, अनिल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, अनिल की कुछ कमाई एक रेगुलर नहीं थी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी बहुत कमा लिया, कभी बहुत कम कमाया, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, ठीक है, किसी वीक उसे उधार लेना पड़ता था, बोरो मतलब उधार लेना पड़ता था। एंड लेंड द नेक्स्ट वीक, किसी दिन वो दूसरों को उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, ठीक है, उसको अपने नेक्स्ट चेक के बारे में ही चिंता लगी रहती थी। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो एंड सेलिब्रेट, जैसे ही चेक आता था वो मस्त सेलिब्रेट करता था, ठीक है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ठीक है, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ मनी, अ स्ट्रेंज वे टू मेक अ मनी, ठीक है, अ क्वीर वे मतलब अ स्ट्रेंज वे टू मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग मतलब मेक मनी, ठीक है, जो भी मनी लगता है हमारी रोज की चीजों के लिए उसे हम मेक अ लिविंग बोलते हैं, ठीक है। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को वो घर आया विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटा नोट का बंडल लेकर, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने एक बुक सेल की एक पब्लिशर को, तो उसे पैसे मिले एट नाइट। आई सॉ हिम टक द मनी अंडर हिज मैट्रेस, ठीक है, मैट्रेस मतलब अपने गद्दे के नीचे उसने मनी को टक किया मतलब छुपा दिया, ठीक है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work, ठीक है, मैं अनिल के आस 1 महीने से काम कर रहा था और मैं सिर्फ वो दिन का 1 रुपया चीट करने के अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया है। काम मीन्स उसका चोरी का काम नहीं किया अब तक, ठीक है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग इट, मेरे पास बहुत सारे चांसेस आए ये करने के लिए, बहुत से चांसेस थे। अनिल पूरी तरह उस पर विश्वास करने लग गया था अभी।
I had every opportunity of doing so. Anil had given me a key to the door. अनिल ने उसे घर के दरवाजे की भी चाबी दे दी थी अब तो उसे चोरी कर सकता था वो, ठीक है। I had every opportunity I could come and go and as I pleased, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से घर में आ सकता था, जा सकता था। He was a most trusting person I had ever met, ठीक है। तो वो लोगों पे जल्दी विश्वास करता था, ठीक है। ऐसा विश्वास करने वाला आदमी मैंने अपने लाइफ में आज तक पहली बार मिला हूँ, ठीक है। मतलब मोस्ट ट्रस्टिंग, सबसे ज्यादा मुझ पे ट्रस्ट किसने किया है, तो उसने किया है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। यही कारण था कि उससे कुछ चोरी करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। क्योंकि कोई अपने पर विश्वास करता है, वो विश्वास तोड़ना हमें पसंद नहीं आता। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ठीक है। अगर कोई लालची है तो उससे चोरी करना बहुत इजी होता है, ठीक है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है रॉब होने का, लूट जाने के लिए। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, ठीक है। अ केयरलेस मैन मतलब जिसको कोई परवाह नहीं है कि भाई कोई चुरा रहा है कि क्या कर रहा है, तो उसको रॉब करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं होती, यार गया पैसा, ठीक है। लाइफ में बहुत टाइम है, बहुत कमा लेंगे आगे, ठीक है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड देन दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, ठीक है। तो कुछ बार तो उसे नोटिस भी नहीं करता वो, क्योंकि रोज 1 रुपया चुरा रहा है, वो नोटिस नहीं कर रहा है, तो इसमें से मजा नहीं आता चुराने का भी, ऐसा वो चोर कह रहा है मन में। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया है कि मैंने कुछ रियल काम किया है, कुछ चोरी की है, ठीक है। आई माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो अभी मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं रहा। एंड इफ आई डोंट टेक मनी, अगर मैं वो पैसे नहीं चुराता हूँ, द मनी he will only waste in on friends, तो वो अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। After all he doesn't even pay me, और वो तो मुझे पे भी नहीं करता, पेमेंट भी नहीं देता। अगर मैं इतने सब काम करता उसका पेमेंट भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर वो चोर चोरी करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है कि यार क्यों चोरी करूं, मेरी चोरी करना सही क्यों है, उसके लिए बहाने ढूंढ रहा है चोर। और वो मन में ये सब सोच रहा है, ठीक है। खुद को इनकरेज कर रहा है कि वो चोरी करे। He will only waste this money on his friend, ठीक है। अनिल was asleep, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over a balcony and fell on the bed, ठीक है। मूनलाइट बालकनी से निकली और उसके बेड पे आकर गिर रही थी, ठीक है। I sat up on the floor, मैं फ्लोर पे बैठ गया। Considering the situation देख के मैं फ्लोर पे बैठ गया। If I took the money, I could catch the 10:30 express to लखनऊ, अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ ही लूंगा। Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed, ठीक है। crept मतलब क्या, मैं जमीन पे क्रॉल कर वो बेड की तरफ गया, ठीक है। अनिल was sleeping peacefully, अनिल शांति से सोया होता, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। His face was clear and unlined, उसका फेस एकदम साफ था और कोई शिकंज नहीं थी। unlined मतलब उस पे कोई शिकंज नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। Even I had more marks on my face, ठीक है। और मुझे मेरे चेहरे पे बहुत शिकंज थी कि यार चुराऊं नहीं चुराऊं, ठीक है। Though mine were mostly scars, ठीक है। तो मेरा फेस एकदम ऐसा चुराऊं नहीं चुराऊं वैसे टेंशन में था, उसका फेस एकदम पीसफुली था, उसका माइंड एकदम क्लियर था कि यार उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और मेरा माइंड एकदम कंफ्यूज था। My hand slide under the mattress, ठीक है। मेरा हाथ मैंने मैट्रेस के अंदर डाला, ठीक है, मींस मैट्रेस के नीचे डाला। Searching for the notes, ठीक है। मैं हाथ से ऐसे नोट्स सर्च कर रहा था वो। When I found them, I drew them out, जब मेरे हाथ को वो लग गए तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया। Drew them out, नोट्स बाहर निकाल ली, ठीक है। Without sound, बिना आवाज किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल साइड मतलब उसने बड़ी लंबी सांस ली। साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, ठीक है। और इस तरफ उसने मतलब करवट बदल ली अपनी टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ उसका मुंह था, ठीक है। आई वॉज startled and quickly crawled out of the room. I was startled मतलब घबरा गया मैं और झट से रूम से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, When I was on the road, I began to run.
जैसे ही मैं रोड पे पहुंचा मैं भागना शुरू कर दिया। आई हैड नोट्स एट माई वेस्ट, ठीक है, मैंने अपने कमर में नोट्स रख ली थी। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, ठीक है, उसके पजामा स्ट्रिंग से उसको मैंने पैक अपने पास रख लिया था। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, ठीक है, रुका थोड़ी देर, नोट गिने तो 600 रुपये थे उसमें, इन 50s 50-50 की नोट थी। आई कुडंट लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, आई कुड लिव, मतलब इस पैसे से वो एक ऑयल रिच अरब, मतलब बहुत ही रिच आदमी की तरह 2-3 हफ्ते उसके निकल जाएंगे। When I reached the station, जैसे वो स्टेशन पे पहुंचा, I did not stop at the ticket office, वो टिकट ऑफिस पे रुका ही नहीं टिकट लेने के लिए, ठीक है। I had never bought a ticket in my life, ठीक है, उसके लाइफ में जितने भी बार उसने ट्रैवल किया एक बार भी उसने टिकट नहीं खरीदा, ठीक है, बिना टिकट के ट्रैवल करता था। But dash straight of the platform, ठीक है, but dash straight of the platform मतलब सीधे प्लेटफॉर्म पे ही चला गया। The Lucknow Express was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही नहीं रही थी। The train had still to pick up the speed, ठीक है, धीरे धीरे जा रही थी तो उसको चढ़ते आ सकता था उस पर, वो भाग के वो ट्रेन पकड़ सकता था आराम से। I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated, but उसको यार उसको मन में ऐसा लग रहा था कि नहीं यार गलत कर रहे हैं, ठीक है, हेजिटेशन हुई उसके मन में for some reason and I can't explain, उसको पता नहीं था किस बात की हेजिटेशन हुई, बट हुई, ठीक है, क्योंकि चोरी तो उसका काम है, उसे हेजिटेशन नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, बट उसको हो रही थी। When the train had gone, I found myself standing alone, ठीक है, जैसे ही ट्रेन गई वो खुद को अकेला उसने खड़ा पाया। Deserted on a platform, deserted मतलब अकेला, ठीक है, अकेला on the platform. I had no idea where to spend the night, उसे कुछ आइडिया नहीं था कि वो पूरी रात भर कहाँ रहेगा। अब अनिल के पास तो जा नहीं सकता, उसने वहां से चोरी की है, तो वो चिंता में पड़ जाता है कि वो पूरी रात कहाँ रहेगा, ठीक है। I would find myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends. उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। I had no friends. कोई उसके दोस्त नहीं थे। Believing that फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, ठीक है, उसने अपने दोस्त बनाए नहीं क्योंकि उसे लगता था कि दोस्त ज़्यादा ट्रबल देते हैं, हेल्प से ज़्यादा तो वो ट्रबल करते हैं। आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, और मैं किसी को होटल में इस टाइम पे जाकर किसी को शक नहीं आना चाहिए मुझ पे, इसलिए मैं होटल्स में तो नहीं रह सकता। द ओनली पर्सन आई रियली न्यू वेरी वेल वॉज माई मैन आई हैड रॉब, और मैं इस शहर में जिसको सबसे ज़्यादा जानता था उससे तो मैंने चोरी की है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन छोड़ के मैं बाजार में चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अभी तो उसका छोटा ही करियर था, 15 साल की उम्र थी। इन माई शॉर्ट करियर ऑफ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, ठीक है, तो वो जब उनके गुड्स खो देते तो उसको पता था कि यार इसके चेहरे पे ऐसा होगा, अभी इसको बहुत गुस्सा आया होगा। द ग्रीडी मैन शोड अ फियर, रिच मैन शोड एंगर, ठीक है, ग्रीडी मैन मतलब लालची आदमी को डर लगता है और रिच मैन को गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पुअर मैन जो रहता है वो एक्सेप्टेंस कि हाँ चोरी हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट ही वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस, ठीक है, तो अनिल को जब पता चलेगा कि चोरी हो चुकी है, मैंने चुरा लिया है, तो वो सिर्फ सैड होगा, ठीक है, उसको सिर्फ दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा गया उसका दुख नहीं होगा, बट लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसका विश्वास टूट गया, उसका दुख होगा उससे, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान, ठीक है, तो मैं मैदान में जाके पहुंच गया। एक मैदान होगा वहाँ पे, ग्राउंड जैसा, ठीक है, पार्क जैसा, उसे बोलते हैं मैदान, हिंदी वर्ड है ये मैदान, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच, और मैं बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली मतलब ठंडे रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का स्टार्ट था, एंड द लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ठीक है,
लाइट ड्रिजल मीन्स थोड़ी सी बारिश जैसा कुछ, ठीक है। एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, तो इसके वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं था, वहाँ पे गीला होता होगा। सून इट वॉज रेनिंग, लगे रेन होने लग गया, ठीक है। तुरंत रेन होने लग गई, क्वाइट हैवीली, वो जोर से। माई शर्ट एंड पजामा स्टक इन टू माई स्किन, ठीक है। कपड़े जब चिपक जाते हैं ना हमारे, जब भी बारिश होती है कपड़े चिपक जाते हैं। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ठीक है। और कोल्ड विंड मतलब ठंडी हवा के साथ बारिश होने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापिस बाजार चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, ठीक है। तो बाजार में एक क्लॉक टावर था, ऐसी बिल्डिंग जिसपे क्लॉक घड़ी लगी हुई होती है। आप सबने बहुत बार देखा होगा, घड़ी लगी हुई होती है बिल्डिंग्स पे, उसे हम क्लॉक टावर बोलते हैं। द क्लॉक शोड मिडनाइट फेल्ट फॉर द नोट्स, ठीक है। तो क्लॉक में मिडनाइट टाइम हुआ था, आधी रात हुई थी, और उसको वो नोट के लिए वो फील कर रहा था कुछ, ठीक है। दे वर डैम्प फॉर द रेन, डैम्प फ्रॉम द रेन, ठीक है। वो गीली हो चुकी थी बारिश से। अनिल्स मनी in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, ठीक है। उसने मुझे 2-3 रुपए दिए होते सिनेमा के लिए, और ये अनिल के पैसे है, ठीक है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, बट अब तो मेरे पास सभी है, ठीक है, पूरे 600 रुपए। आई couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write होल सेंटेंस एनी मोर, और मैं बहुत अभी इतने दिन मैंने कुक किया, अभी आगे मुझे कोई इच्छा नहीं है कुक करने की, या फिर बाजार में भागने की, या फिर सेंटेंस सीखने की। आई हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट, ठीक है। अब तो मैं ये कर भी नहीं सकता, ऐसा उसका बोलना है। तो आई हैड फॉरगॉटन दे अबाउट देम, तो मैं इसके बारे में भूल गया, इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेट, चोरी करने की वजह से, ठीक है। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज, ठीक है। तो ये अगर मैं सीख जाऊँ होल सेंटेंस वगैरह, तो मैं कुछ 100 रुपए तो एक दिन कमा सकता हूँ, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was something else, ठीक है। बहुत ईजी है चोरी करना, ठीक है, किसी को लूटना, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना और खुद की मेहनत से कमाना, ये रिस्पेक्ट की एक लाइफ जीना भी बहुत नसीब वालों को मिलता है, ठीक है। वो ईजी नहीं है, वो हार्ड है, ठीक है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये सीखना कुछ सिंपल नहीं है, ठीक है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे फिर से अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, वो चोर ने खुद से कहा कि यार मुझे फिर से अनिल के पास जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए, सीखने के लिए तो भी जाना चाहिए मुझे अनिल के पास। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, ठीक है। तो मैं फिर से उस रूम में चला गया। अब तक तो रात ही है, अब तक सुबह नहीं हुई है, अनिल उठा नहीं है, उसको पता नहीं है अब तक चोरी हो चुकी है। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील, चुराना तो बहुत ईजी था, समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, ठीक है। उसको अनडिटेक्टेड मतलब बिना पता चले उसको रिटर्न करना, ये ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, एकदम शांति से, क्वाइटली मतलब शांति से मैंने दरवाज़ा खोला। एंड स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे पे रुक गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और वो क्लाउडेड मूनलाइट थी, ठीक है, मतलब क्लाउड्स भी थे, मून भी था। ऐसे टाइम पे मैं दरवाजे पे खड़ा था, और अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अब तक सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, वापिस मैं क्रॉल करते हुए बेड तक गया। एंड माई हैंड केम विद द नोट्स, ठीक है, मैंने अपने हाथ से नोट निकाले। आई फेल्ट द ब्रीथ ऑफ ऑन माई हैंड, ठीक है, अनिल की ब्रीथ, सांसें मेरे हाथों को छू रही थी, टच हो रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वैसे ही रुक गया, ठीक है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, द एज ऑफ मैट्रेस मतलब गद्दे के कोने में मेरा हाथ गया। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, तो नोट्स के साथ मैंने हाथ अंदर डाल दिया, ठीक है, मतलब मैंने हाथ से नोट अंदर सरका दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर मैं सो गया शांति से, अब तो नोट वापस कर दिए थे, और वो उस दिन वो लेट उठा, ठीक है। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड अ टी, और देखा कि यार अनिल ने तो पहले ही चाय बना ली, खुद के लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया।
देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, उसने मुझे 50 रुपए की नोट दी। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया कि यार वो नोट देख के मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसे लगा कि यार मेरी चोरी पकड़ी गई है अभी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, अनिल ने उसे कहा आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे बनाए हैं कल, मीन्स मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। ठीक है, आगे अनिल बोलते हैं आई हैड मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और उसने आगे कहा ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कि तुम्हें अभी रेगुलर पैसे दिया करूंगा, मैं महीने की तनख्वाह दिया करूंगा। माई स्पिरिट रोज बट वेन आई टुक द नोट, ठीक है, मुझे अच्छा लगा माई स्पिरिट रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, जब मैंने नोट हाथ में लिया तो मुझे पता चला कि वो अभी भी गीला है, फ्रॉम द नाइट्स रेन, ठीक है, रात की रेन की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, उसने आगे कहा, अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही सेड ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ठीक है, अभी वो नोट देख के तो पता चल रहा था कि अनिल को समझ गया है कि मैंने चोरी की थी, बट उसने अपने आंखों में कुछ भी नहीं दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन अ मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अनिल को देख के स्माइल करने लगा इन अ मोस्ट अपीलिंग वे, ठीक है, और वो स्माइल एंड दिस स्माइल केम इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये मस्का लगाने के लिए स्माइल नहीं थी, ये खुद से आई थी, ये मैंने ऐसे आर्टिफिशियली नहीं लाई थी। तो उसने अनिल का विश्वास नहीं तोड़ा, मतलब उसने पैसे वापस रख दिए, और अनिल ने ऐसा जताया भी नहीं कि यार उसे पता चल गया है कि इसने चोरी की है। अनिल को इस बात की खुशी थी कि वो उसने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, ठीक है, और इसलिए अनिल ने भी उसे फिर से अपने काम पे रखा, और उसने कहा कि मैं तुम्हें तनख्वाह दे दिया करूंगा, ठीक है, उसे समझ आ गया कि यार इसे भी पैसे की ज़रूरत हो सकती है, और अब तो अनिल को पैसे भी अच्छे खासे मिल गए थे, इसलिए उसने कहा कि अब मैं तुम्हें तनख्वाह देना शुरू कर दूंगा। लास्ट में ऑथर का नाम लिखा है रस्किन बॉन्ड, ठीक है, इतनी अच्छी कहानी हमारे लिए किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने, तो ऑथर का नाम कभी नहीं भूलना, ठीक है, इतनी मस्त कहानी है। और इस कहानी को अभी ख़त्म हो चुकी है ये कहानी, तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, यार ज्ञान तो बांटने से बढ़ेगा, ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ेगा।